हाय गाइस, आज हम बात करेंगे लास्ट की तीन साइंस कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसिस। तीनों ही वो साइंस हैं जिनकी साढ़े साती इस वक्त चल रही है। ये जुपिटर का ट्रांजिट आपको कैसे इम्पैक्ट करेगा, उससे पहले ये जान लें कि यू शुड लुक एट दिस फ्रॉम बोथ योर मून साइन एंड लग्न पर्सपेक्टिव। लेकिन हमेशा पर्सपेक्टिव दोनों का रखो, लेकिन वेटेज हमेशा आपके मून साइन को ज्यादा दो। आपके जो भी मून साइन है, आपकी जो भी राशि है, उसको वेटेज हमेशा ज्यादा देना है। रिमेंबर दैट। हैविंग सेड दैट, ये गुरु का गोचर जो है ऐसी राशि में हो रहा है जो गुरु की बहुत ज्यादा फ्रेंडली राशि नहीं है, लेकिन ये फिर भी बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट नहीं होने वाला है। बिकॉज गुरु तीन नक्षत्रों में ट्रांजिट करेंगे और वो तीनों ही नक्षत्र ऐसे होंगे जो इनके लिए फेवरेबल रहेंगे मेजरली। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से बिफोर आई बिगिन। लेट्स नाउ बिगिन दिस एनालिसिस फॉर केप्रिकॉन फर्स्ट। केप्रिकॉन आपकी कुंडली के 12वें घर के और तीसरे घर के मालिक होते हैं गुरु। बहुत ज्यादा कारक नहीं माने जाते आपके कुंडली में ये, लेकिन ये जैसा मैंने पहले भी कहा है कि ये ऑस्पिशियस प्लैनेट है, बहुत ज्यादा खराबी नहीं करते। और आपकी कुंडली में तो पंचम भाव में बैठ करके ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। ज्ञान का कारक होता है गुरु, और ज्ञान के ही घर में बैठ करके इस पोजिशन में, इस फिफ्थ हाउस के पोजिशन में ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देंगे मोस्टली। अब गुरु यहाँ बैठ करके ज्ञान के लिए बहुत अच्छा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप एग्जाम्स दे रहे हो, आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। कंसंट्रेशन आपकी बढ़ेगी, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स याद रहेंगे, आप एग्जाम्स अच्छा दोगे। तो दिस इज वेरी गुड फॉर एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट। पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप कोई रिसर्चर हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है ये। राइट, इट विल गिव यू न्यू पर्सपेक्टिव्स, इट विल गिव यू न्यू थिंग्स टू लर्न अबाउट। इनफैक्ट इवन इफ यू आर वर्किंग, अगर आप जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, तो भी ये लर्निंग्स लेकर आएगा, और बहुत अच्छी लर्निंग्स। ऐसा नहीं कि आपको बहुत होता है ना कि बहुत परेशान होकर लेसन्स मिलते हैं, वैसे लेसन्स नहीं होंगे ये प्यारे अच्छे लेसन्स होंगे आपके लिए। तो डोंट वरी अबाउट इट। हैविंग सेड दैट, जुपिटर का यहाँ पर होना संतान भाव के लिए भी बहुत अच्छा है। इफ यू आर ट्राइंग टू कंसीव, अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा साइन है। ये इस एक साल के अंदर आप कंसीव कर सकते हैं बिल्कुल। अब साथ ही साथ ये लव लाइफ को भी देखता है, आपके पंचम घर में ही बैठा है, लव लाइफ के ही घर में। तो अगर आप लव लाइफ में कुछ कॉन्क्रीट खोज रहे हैं, कुछ कमिटेड खोज रहे हैं, दिस इज अ गुड साइन फॉर यू। ये आपके लिए एक कमिटेड रिलेशनशिप ला सकता है, एक कमिटेड पार्टनर लेकर आ सकता है, और एक हेल्दी रिलेशनशिप ला सकता है। अगर आपकी करंट रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, उसको एक हेल्दी डायरेक्शन में लेकर जा सकता है। सो दिस इज अ गुड प्लैनेट ऑल इन ऑल। जुपिटर की कुछ दृष्टियों की बात करते हैं। जुपिटर की पंचम दृष्टि, 1 2 3 4 और 5, आपके नवम भाव पर, यानी कि भाग्य के घर पे, ट्रैवल के घर पे, और साथ ही साथ हायर एजुकेशन के घर पे। अगर आप स्टूडेंट हैं और स्पेसिफिकली हायर एजुकेशन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा साल है। ठीक है, नॉर्मली स्टूडेंट्स के लिए अच्छा साल है कैप्रिकॉर्न राशि और लगन वालों के लिए। लेकिन अगर आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं, मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, डबल मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। राइट, अब जुपिटर यहाँ बैठ करके आपको थोड़ा बहुत ट्रैवल भी इस साल करवाएंगे। कंफर्टेबल रहेगा, सारी चीजें कंफर्टेबल रहेंगी, कुछ भी आउट ऑफ कंफर्ट जोन नहीं होगा इस साल आपके लिए, इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल एटलीस्ट। राइट। गुरु का यहाँ पर दृष्टि होने से ये भी पता लगता है कि कहीं ना कहीं आपके हार्डवर्क के लिए ये अच्छा रहेगा। बिकॉज हार्डवर्क के भाव के मालिक हैं और भाग्य के घर की दृष्टि देते हैं। तो ये आपके हार्डवर्क में भाग्य का कनेक्शन क्रिएट करते हैं, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं और उसका रिजल्ट नहीं मिलता है ना, वी डोंट सी दैट इम्पैक्ट ऑफ इट। बट ये इंश्योर करेगा कि जो आप हार्डवर्क कर रहे हो उसमें आपका लक भी आपको साथ दे, और आप जो मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट भी आपको इवेंचुअली मिलता रहे। अब गुरु की जो है सप्तम दृष्टि, यहाँ से एग्जैक्टली ऑपोजिट दृष्टि पड़ती है, सीधे आपके 11वें घर में। 11वां घर होता है इनकम का घर। इनकम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगा इस साल, इस एक साल के पीरियड के अंदर आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी। ये आपके बड़े भाई बहनों का भी घर है। तो बड़े भाई बहन के साथ अगर प्रॉब्लम चल रही थी, इश्यूज चल रही थी कोई, वो बेटर हो जाएंगी, रिलेशनशिप अच्छा रहेगा मोस्टली। इन्वेस्ट अगर आप पैसे करते हो, तो इन्वेस्टमेंट से आप अच्छे प्रॉफिट्स बुक करोगे इस साल। और मैं जब भी साल कह रही हूँ, इसका मतलब है कि जो एक साल का गुरु का गोचर है उस पीरियड में, तो मई 2024 से लेकर मई 2025 के एक साल के अंदर आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अब जुपिटर की एक और चीज देखते हैं। जुपिटर की नवम दृष्टि जो है वो लगन पे पड़ती है आपके। ठीक है, और आपकी साढ़े सात ही चल रही है। साढ़े सात ही यानी चीजें बिल्कुल स्लो चल रही हैं आपके लिए, बहुत स्लो चल रही हैं। शायद अभी थोड़ा बेटर हुआ है, यो टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर साढ़े सात ही। मुझे लगता है अगर आप कुछ बड़ा परचेज प्लान कर रहे हो,
कोई बड़ा घर प्लान कर रहे हो, बड़ी गाड़ी प्लान कर रहे हो, लग्जूरियस अपग्रेड्स प्लान कर रहे हो अपनी लाइफ में, उसके लिए जुपिटर आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। ठीक है। अब जुपिटर की दृष्टि क्योंकि लगन पे पड़ती है, तो बस एक चीज मैं सजेस्ट करूंगी कि इस साल कोई भी बड़े डिसीजंस लेने हो, चाहे घर का हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ और हो, आपको आइडियली गाइडेंस ले लेना चाहिए अपने आसपास, अपने घर के बड़ों का, अपने किसी मेंटर का गाइडेंस लेते हुए चलना चाहिए। आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए वो। अब गुरु की दृष्टियां तो हो गई, इसके अलावा और क्या इम्पैक्ट होता है? ये 12वें घर का भी मालिक है गुरु आपकी कुंडली में। यहाँ पर सैजिटेरियस बनता है, सैजिटेरियस इज रूल्ड बाय जुपिटर, गुरु की ही राशि है। अब गुरु यहाँ के मालिक होकर के यहाँ बैठते हैं, यानी कि पढ़ाई लिखाई पे, कोर्सेज पे, सर्टिफिकेशंस पे खर्चा तो ये करवाएंगे ही, साथ में अगर आपको पढ़ने के लिए बाहर जाना है उसके लिए भी ये ठीक साइन है। हायर एजुकेशन के लिए ज्यादा अच्छे साबित होंगे। अगर बैचलर्स के लिए आप बाहर जाना चाह रहे हो तो थोड़ा सा अंडरवेलमिंग रिजल्ट हो सकता है आपके लिए, लेकिन मास्टर्स के लिए अगर जाना चाह रहे हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको इसमें। ठीक है, तो दैट इज अनदर थिंग दैट इट ब्रिंग्स। इसके अलावा हेल्थ वगैरह में भी कोई मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट इसके नहीं है, तो मोस्टली दिस इज अ गुड गोचर फॉर यू। त्रिकोण में आपके बैठते हैं गुरु, अच्छा ही कर रहे हैं, एंड आई होप दिस हेल्प्स। अब आ जाते हैं हम अक्वेरियस पे। अक्वेरियस और पाइसिस का तो जो हाल है अभी, वो गाना है ना, जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, जितने मौसम दिए सब नम दिए, यही चल रहा है आपके साथ मुझे लगता है। लेकिन इस नम मौसम में एक अच्छा, फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर इज कमिंग योर वे बिकॉज ऑफ जुपिटर। जुपिटर आपके इनकम हाउस के मालिक और आपके सेविंग्स हाउस के मालिक होकर के आपके केंद्र के सुख के घर में बैठ जाते हैं। यहाँ पर चौथे घर में बैठे हैं, यहाँ के मालिक हैं 11वें भाव के, और आपके दूसरे भाव के मालिक हैं और आपके चौथे भाव में बैठ गए हैं, तो ये बहुत अच्छा योग बनाते हैं पैसों के लिए, स्पेसिफिकली पैसे और प्रॉपर्टी के लिए बहुत ही अच्छा योग बनाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको कोई ऐसी जॉब लग जाए इस पीरियड में जो आपके पिछले जॉब से 2x इनकम देती हो। कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके पास इस समय कोई बड़ी प्रॉपर्टी आ जाए। कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका जो बजट था उससे ज्यादा बड़ी गाड़ी ले लो आप इस साल, इस एक साल के पीरियड में। राइट, तो ये बहुत अच्छा योग लेकर आ रहा है आपके लिए। अब जुपिटर चौथे घर में आपके मम्मी जी के लिए अच्छा करता है। अगर मम्मी जी की हेल्थ की कोई इश्यू चल रही थी तो वो ठीक होने लग जाएगी। जुपिटर यहाँ बैठ करके घर में भी एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, बड़ा एक फैमिली बॉन्डिंग अच्छी क्रिएट करेगा इस पीरियड में। घर में रखेगा, थोड़ा लेजी कर देगा लेकिन आपको, क्योंकि कुटुंब के घर में जब जुपिटर बैठ जाते हैं तो ये आपको थोड़ा लेजी कर देते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि वर्क फ्रॉम होम ले लूं मैं, या मुझे घर से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा, घूमने फिरने का मन नहीं कर रहा, चिल करने का मन है। तो उसके लिए थोड़ा सा ये जुपिटर ऐसा क्रिएट करेंगे, थोड़ा सा लिथार्जिक फील करने लगो तो अपने आप को थोड़ा ड्राइव करो, लाइक जस्ट ड्राइव योर सेल्फ टू डू सम फिजिकल एक्टिविटी सो दैट यू डोंट फील सो लिथार्जिक। अब जुपिटर की पंचम दृष्टि पड़ती है आपके अष्टम घर पे। अगर आप ओकल्ट साइंसेस की फील्ड में हो, अगर आप कोई टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, अगर आप कोई न्यूमेरोलॉजिस्ट हो, तो ये आपके लिए अच्छा है। काम बढ़ाएगा आपका, ये आपकी ज्ञान को भी बढ़ाएगा। देखो ये सारे फील्ड्स, कोई भी फील्ड हो, वैसे तो पढ़ाई कभी भी खत्म नहीं होती उसमें, रिसर्च पढ़ाई कभी भी खत्म नहीं होती इफ यू वांट टू एक्सेल इन अ फील्ड। अगर आप अपने फील्ड में पढ़ाई इन डेप्थ और ज्यादा करना चाहते हो अपनी खुशी के लिए, ये उसके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जुपिटर यहाँ बैठ करके आपके लिए थोड़े से, मुझे लगता है, घुटने की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है, यू नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट इंजरीज दिस ईयर। इट्स नॉट गोइंग टू क्रिएट समथिंग विच इज नॉट सॉल्वेबल, राइट? एनीथिंग, कुछ भी होगा वो सॉल्वेबल ही होगा, लेकिन घुटने में आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, स्पेशली अगर आप कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट या कुछ ज्यादा ही अजाइल स्पोर्ट खेलते हैं तो आपके एसीएल वगैरह टेयर की पॉसिबिलिटीज बनती हैं इससे। गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ती है आपके करियर के भाव में, दशम भाव में, जो कि बहुत अच्छा है। ये आपको करियर में ग्रोथ देगा। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस में एग्जिस्टिंग लोकेशंस पे ही, लोकेशन एक्सपेंशन शायद नहीं करवाए ये, लेकिन जो भी आपके एग्जिस्टिंग ब्रांचेस हैं, जो भी आपका एग्जिस्टिंग ऑफिस है, वहां से इनकम और वहां से क्लाइंटेल बढ़ाएगा स्पेसिफिकली। ठीक है। अगर आपका कंसल्टिंग का काम है, कोई भी ऐसा काम है जहां पर आप अपने ज्ञान से दूसरों का भला करते हो, कंसल्टिंग, काउंसलिंग, थेरेपिस्ट हो अगर, तो आपका काम बढ़ाएगा ये, अच्छा करेगा। आपका ज्ञान जो आप दोगे, योर एडवाइसेस विल डू वेरी वेल फॉर योर क्लाइंट्स एंड दे विल कीप कमिंग बैक टू यू, राइट? तो इट्स अ नाइस टाइम दैट वे। पापा के लिए भी बहुत अच्छा है आपके। अगर आपके पापा का कोई बिजनेस है, कोई काम है, कोई कुछ अगर प्लान कर रहे हैं वो बड़ा, तो उनके लिए बहुत अच्छा साइन है ये, इट्स अ नाइस साइन।
जुपिटर की नवम दृष्टि पड़ती है आपके 12वें घर। 12वां घर यानी कि खर्चों का घर, मोक्ष का घर, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बढ़ा देगा। अब यहाँ पर एक चीज और ये दिखाता है कि खर्चे ये करवाएगा, फैमिली पे खर्चे ज्यादा करवाएगा, फैमिली से रिलेटेड चीजों पे खर्चे ज्यादा करवाएगा। कभी मम्मी जी पे की कुछ नेसेसिटीज होंगी, उन पे कुछ खर्चे हो जाएंगे, कभी पापा जी पे, कभी कुछ ऐसा कुछ ना कुछ लगा रहेगा। तो ये साल थोड़े खर्चे तो लेकर आ रहा है, बट ये ठीक खर्चे हैं, मीनिंगफुल खर्चे हैं, खराब खर्चे नहीं है। मुझे ये लगता है कि ये बस आपके ना पैर बांध के रखेगा, ये गुरु यहाँ पर बैठ करके आपके पैर बांधेगा, यानी कि आप ट्रैवल करना चाहोगे तो ये आपको करने नहीं देगा इस पीरियड में, बहुत ही मुश्किल कर देगा। अगर आप कोई ट्रिप भी प्लान कर रहे हो, मान लो आप सोच रहे हो कि वियतनाम, थाईलैंड, कुछ आसपास कहीं घूम कर आते हैं, राइट, या इंडिया में ही कहीं घूम कर आते हैं, आप टिकट्स कर लोगे, सब कर दोगे, लास्ट मोमेंट कुछ होगा, आपका आपकी जो प्लानिंग है वो सारी कैंसिल हो जाएगी, आप नहीं जा पाओगे, कोई और अगर किसी और के साथ प्लानिंग कर रहे थे वो चले जाएंगे, आप नहीं जा पाओगे। तो ये साल थोड़ा सा इसीलिए केयरफुल रहना है इन मामलों में। तो हाँ, बट अदरवाइज इट्स अ गुड योग आपके लिए। धन तो ये बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, 100% बढ़ाएगा, और अच्छी मात्रा में बढ़ाएगा। तो दैट्स व्हाट आई सी फॉर यू एक्वेरियस। आते हैं हम पाइसेस पे। पाइसेस का भी जैसे मैंने कहा कि बड़ा ही दुख का समय चल रहा है आप लोगों की, तो 7.5 शुरू ही हुई है। दुख नहीं कहेंगे, ये एक ऐसा स्ट्रगलिंग पीरियड है जहां पर आपको टेस्ट किया जा रहा है ना। आपकी 7.5 का फर्स्ट फेज है, यू बीइंग टेस्टेड अबाउट, like you're being tested for your metal, you're being tested for how strong you are and what kind of challenges you will be able to take on। मेहनत बढ़ाने वाला है, मेहनत वैसे ही बढ़ चुकी है आपकी, 2023 से मुझे लगता है मेहनत बढ़ गई थी, बट उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा था, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। मुझे लगता है दिस इज अ गुड साइन इन दैट केस। ये आपके मेहनत का फल बढ़ाएगा, ये आपके लिए जो भी आप मेहनत कर रहे हो बढ़ाएगा भी, और उसका रिजल्ट भी थोड़ा थोड़ा करके देगा, धीरे धीरे करके देगा, लेकिन देगा, राइट, क्योंकि ये मेहनत के ही घर में बैठा है, तीसरे घर यानी कि पराक्रम के घर में बैठा है। ये आपके छोटे भाई बहन के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप्स क्रिएट करेगा इस पीरियड में। इट विल बी अ रियली नाइस ईयर फॉर बॉन्डिंग वेल विथ योर यंगर सिबलिंग्स। उनको कुछ ज्ञान भी दोगे आप जो उनके काम आएगा, तो आई थिंक आपकी गाइडेंस, आपका ज्ञान उनको बड़ा काम आएगा इस साल। गुरु की अब पंचम दृष्टि देखते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 और 5, ये आपके शादी के घर को देखता है, शादी के लिए योग बनाता है। लेकिन याद रखें कि आप 7.5 में हैं, ठीक है। 7.5 का फर्स्ट नेचर यही है कि वो सारी चीजों को डिले करता है, शादी को भी डिले कर सकता है। ये योग आपका 1 मई 2024 से बनता है और ये जाता है 14 मई 2025 तक। लेकिन क्योंकि आपकी 7.5 है, तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि इस योग के शुरू होते ही आपकी बात कुछ पक्की हो जाएगी। आपके केस में ये डिले करेगा, हो सकता है एकदम एंड में करे, 2025 के अप्रैल एंड में हो जाए आपका रिश्ता पक्का, लेकिन योग तो जरूर बनाता है आपके लिए, ठीक है। बट थोड़ा पेशेंट अभी भी आपको रहना है इस पीरियड में। अम, ये बिजनेस के लिए अच्छा है। बिजनेस, अगर आपका फूड का बिजनेस है कोई, अगर कोई ऑर्गेनिक मटेरियल का बिजनेस है, कोई यार्न से रिलेटेड, फैब्रिक से रिलेटेड बिजनेस है, उसमें ग्रोथ क्रिएट करेगा। इन जनरल बिजनेसमैन के लिए है अच्छा, ये ग्रोथ तो क्रिएट करेगा ही, और ये जोग्राफिकल ग्रोथ से ज्यादा आपके लिए क्लाइंटेल का ग्रोथ इंक्रीज करेगा। तो आपके करंट बिजनेस में ही ज्यादा क्लाइंट्स लेकर आएगा ये, राइट। तो ये ऐसा ग्रोथ लाएगा आपके लिए। अब जुपिटर की सप्तम दृष्टि पड़ती है आपके नवम भाव पे, ये आपको ट्रैवल करवाएगी विद इन इंडिया, थोड़ी बहुत ट्रैवल आपकी लगी रहेगी, और थोड़ी सी मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल प्लेसेस में भी ट्रैवल करवाएगा ये इस एक साल में। आपके पापा के लिए भी ये अच्छा साइन है, अगर उनकी हेल्थ इश्यू चल रही है कोई, तो उसको भी बेटर करेगा ये। अम, तो आई थिंक इसकी जो सप्तम दृष्टि है वो भी आपके लिए मोस्टली ठीक है। अब जो गुरु की सप्तम दृष्टि है नवम भाव पर, नवम नवम भाव जो है ना वो हायर एजुकेशन का भाव है, ये हमने देख रखा है, राइट। ये पंचम भाव वैसे ज्ञान का होता है, पढ़ाई का होता है। अब पढ़ाई कर ली, उसके ऊपर जब पढ़ाई करनी है तो यहाँ से पंचम देखेंगे, 1 2 3 4 और 5, पंचम यानी कि नवम घर। अब नवम घर में गुरु की दृष्टि अच्छी मानी गई है पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। कोई डिप्लोमा कर रहे हैं अगर आप, कोई मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, वेरी वेरी गुड फॉर यू। एकेडमिक्स के फील्ड में कुछ कर रहे हो, डॉक्टरी के फील्ड में कुछ कर रहे हो, अगर आप साइकोलॉजी के फील्ड में कुछ कर रहे हो, एचआर के फील्ड में कुछ कर रहे हो, बहुत अच्छा है। बेसिकली किसी और के भला करने के फील्ड में कुछ भी कर रहे हो आप, तो बहुत अच्छा है आपके लिए ये, और आपके लिए ये ग्रोथ लेकर आएगा। एज ए स्टूडेंट भी यू विल सी
depth in your subject. You will be able to create a very good understanding of your subject and you will be top of the class as well. It's quite possible कि अगर आप मेहनत अच्छे लेवल पे कर रहे हो, जो कि है, मेहनत तो है ही इस साल, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो इस साल आपके अच्छे योग हैं अपने क्लास टॉपर बनने के या क्लास में अच्छा करने के बेसिकली। नवम दृष्टि की बात करते हैं अब यहाँ से 7, 8 और 9, ये आपके इनकम हाफ पे नवम दृष्टि देता है। ये है तो नीच की दृष्टि, तो ये पैसे तो बढ़ा देगा आपके। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आप किसी जॉब में हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अ हाइक, ये हाइक दे देगा, लेकिन अंडरवेलमिंग हाइक देगा। यानी कि जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मान लो 20% हाइक, ये देगा आपको 10% हाइक। थोड़ा सा अंडरवेलमिंग होगा, लेकिन आपकी फिर भी इनकम में ग्रोथ ये क्रिएट करेगा, राइट? तो दैट्स व्हाट आई सी विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब एक और चीज, अगर आपके कोई एल्डर सिबलिंग है, रिलेशनशिप तो अच्छी रखेगा लेकिन उनके हेल्थ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा क्योंकि नीच की दृष्टि है। तो ये एल्डर सिबलिंग्स के हेल्थ में कंसर्न्स क्रिएट कर सकता है, उनका ध्यान रखने की जरूरत रहेगी आपको इस समय में। तो हाँ, दीज आर अ फ्यू थिंग्स आई सी। आपके लिए एक उपाय बस मैं ये कहूंगी, आप राइट हाथ के इंडेक्स फिंगर में एक प्लेन गोल्ड रिंग पहन लो। और आपके तो वैसे कुंडली में अगर गुरु का पोजीशन ऐसा है, अगर एस्ट्रोलॉजर ने आपको पुखराज पहनने सजेस्ट किया है तो आप पुखराज भी पहन सकते हो, वो भी अच्छा रहेगा इस पीरियड में। बट अगर और वो हमेशा एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस के साथ ही पहनना चाहिए। मतलब अगर कोई जेमस्टोन आप पहनो, क्रिस्टल्स की बात नहीं कर रही मैं, जेमस्टोन्स की बात कर रही हूँ, अगर आप कोई भी जेमस्टोन पहनो तो आपको हमेशा एक एस्ट्रोलॉजर से पूछ के ही पहनना चाहिए। तो अगर आपको स्पेसिफिकली, क्योंकि आपके लगन के मालिक ही गुरु हैं, अगर आपको एस्ट्रोलॉजर ने बोल रखा है टू वेयर येलो सफायर, तो ये इट्स अ नाइस पीरियड टू कंटिन्यू टू वेयर दैट। अदरवाइज आप एक प्लेन गोल्ड रिंग पहन सकते हैं, प्लेन गोल्ड रिंग सबको सूट करेगा, यू कैन एब्सोल्युटली वेयर इट to reduce any ill effects of this period. Hi guys, at the end I just wanted to say thank you, like and subscribe, because we've hit 100K on Instagram and I now want to grow my YouTube channel ताकि मैं और ज्यादा लॉन्ग फॉर्मेट में नॉलेज शेयर कर सकूं, जो चीजें मैं सीखती हूँ ऑन अ डेली बेसिस के साथ भी शेयर कर सकूं। So do subscribe and I will see you soon in the next video.